भानगढ़ किले की खौफनाक कहानी। राजस्थान के वीराने में खड़ा भानगढ़ का किला अंधेरे में किसी सोए हुए दानव की तरह दिखाई दे रहा था। हवा की तेज सरसराहट, टूटती दीवारों की चरमराहट और चारों तरफ फैली खामोशी ऐसा एहसास करा रही थी कि जैसे कोई अदृश्य निगाह हर कदम पर नजर रख रही हो। चार दोस्त आरव, निखिल, रिया और कबीर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बनाने के लिए रात में भानगढ़ किले में घुसने का फैसला करते हैं। सबको पता था कि सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना मना है, लेकिन उन्हें लगा कि ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानी है। जैसे ही वे टूटी हुई दीवार पार करते हैं, अचानक उनके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है। रिया घबराकर बोली, यार अभी तो पूरा नेटवर्क था। कबीर हंसते हुए बोला, भूतों ने शायद वाईफाई बंद कर दिया। सब हंस पड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो हंसी हमेशा के लिए गायब हो गई। अचानक दूर से किसी औरत के पायल की आवाज आने लगी। छन छन छन। चारों ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी पहने औरत टूटी हुई हवेली की छत पर खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा था। आरव ने कैमरा जूम किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वहां कोई नहीं दिख रहा था। रिया चीख उठी, वो हमारे सामने है, कैमरे में क्यों नहीं दिख रही? तभी वो औरत धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उनकी तरफ आने लगी। चारों जान बचाकर भागे। भागते भागते वे किले के एक पुराने मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसे तुमने देख लिया है, अब वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। आरव बोला, बाबा हमें बचा लीजिए। साधु ने कहा, सदियों पहले इस किले में एक तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से पूरी नगरी को अपने कब्जे में करना चाहा था, लेकिन उसका श्राप आज भी इस किले में भटक रहा है। जो भी रात में यहाँ आता है, वो कभी अकेला वापस नहीं जाता। इतना कहकर साधु ने उन्हें एक लाल धागा दिया। जब तक ये धागा तुम्हारे हाथ में है, वो तुम्हें छू नहीं पाएगी। चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ देर बाद कबीर ने देखा कि उसका लाल धागा गायब है। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा और उसकी चीख पूरा किले में गूंज उठी। बाकी तीनों दौड़कर पहुंचे, लेकिन वहां कबीर नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। वीडियो में दिख रहा था, कबीर अकेला खड़ा है। फिर धीरे धीरे उसके पीछे एक काली परछाई उभरती है। वह उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और अगले ही पल कबीर हवा में गायब हो जाता है। अब तीनों पूरी तरह डर चुके थे। वे बाहर निकलने लगे, लेकिन जितना आगे बढ़ते उतना ही उसी जगह वापस पहुंच जाते, जैसे पूरा किला उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। अचानक पूरे किले में किसी औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगी। रिया रोते हुए बोली, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी मंदिर वाला साधु फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह जोर जोर से हंसने लगा, मैं साधु नहीं, यही किले का पहरेदार हूँ। इतना कहते ही उसका चेहरा एक भयानक राक्षस में बदल गया। आरव और निखिल भागने लगे, लेकिन अचानक निखिल के पैरों के नीचे की जमीन टूट गई। उसकी चीख धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। अब सिर्फ आरव और रिया बचे थे। उन्हें किले का मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। दोनों पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, रिया वहां नहीं थी। आरव अकेला खड़ा था।
पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। किले में खोजबीन हुई, लेकिन कबीर, निखिल और रिया का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ उनका कैमरा मिला। उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। वीडियो में आरव अकेला नहीं था। उसके पीछे रिया, निखिल और कबीर खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। और जैसे ही वीडियो खत्म होने वाला था, तीनों ने एक साथ कैमरे की तरफ देखा और कहा, अब अगली बारी तुम्हारी है। उस दिन के बाद जिस किसी ने भी वो वीडियो पूरा देखा, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। और कहते हैं आज भी भानगढ़ किले की टूटी हुई दीवारों के बीच रात के सन्नाटे में 4 लोगों के हंसने और किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई देती है। अगर कभी भानगढ़ जाओ तो सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। धन्यवाद। अगर ऐसा ही कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें रोजाना नई कहानी के लिए।